दोस्तों नमस्ते। आपका द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। वह पिछले कई दिनों से कई किसान भाई और कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि जो रुई है, जो कपास है, उसकी तेज़ी मंदी के बारे में बताया जाए। इस वीडियो में हम रुई और कपास की जो है तेज़ी मंदी उस पर जो है चर्चा करेंगे। दोस्तों, रुई में फ़िलहाल जो है बड़ी तेज़ी की संभावना दिखाई नहीं दे रही। कई जानकार ऐसा मान रहे हैं। उनके मुताबिक मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो लगातार अपना स्टॉक कम कर रही हैं। तो वहीं देखो, हम सभी को पता है कि अक्टूबर महीने में मिलों को ज़रूरत के मुताबिक जो है आय नहीं मिलेगी, इसीलिए मंदी की आशंका तो फ़िलहाल नहीं देखने को मिल रही। न्यूयॉर्क रुई वायदा के मुकाबले बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुनाफा बढ़ गया है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो है भारतीय बेसिस 8.5 सेंट बढ़ गया, इसीलिए वो अब कम कीमत पर रुई बेच रहे हैं। इसके अलावा अमेरिकी मुद्रास्फीति का बढ़ने का अनुमान है, तो ये होगा कि नवंबर में फेड जो है ब्याज दर बढ़ाने की संभावना बढ़ जाएगी और डॉलर जो है मजबूत हो जाएगा। और अगर डॉलर मजबूत होता है भैया, तो न्यूयॉर्क रुई वायदा में गिरावट जो है देखने को मिलेगी। यानी कई जानकार कह रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ओर से रुई के स्टॉक में कटौती की वजह से रुई में जो है बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं दिखाई दे रही। कई जानकार बता रहे हैं भैया, जो रुई की कीमतें हैं वो काफ़ी नीचे देखने को मिल रही हैं, क्योंकि दुनिया भर के कई देशों में कपास का जो उत्पादन घटने और रुई की खपत बढ़ने की जो है उम्मीद है। तो गुजरात और दक्षिण भारत में कई स्पिनिंग मिलों ने रुई की जो है खपत, जो रुई की जो उनकी डिमांड है वो कम हो गई है, क्योंकि कॉटन यार्न की कीमतें जो हैं वो लंबे समय से स्थिर देखने को मिल रही हैं। लेकिन स्पिनिंग उद्योगों को कुछ राहत मिली, क्योंकि पिछले हफ्ते रुई की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई। आने वाले दिनों में भी स्पिनिंग उद्योगों की स्थिति में सुधार होने की संभावना दिखाई दे रही है। और ऐसे में भारतीय कपड़े उद्योगों को बड़े निर्यात ऑर्डर मिलने से घरेलू बाजार में यार्न की मांग में भी सुधार हुआ उस तरफ। तो लेकिन सामने ये बात आई कि भाई मांग जो है वो उम्मीद से कम हुई। तो जैसे ही मांग में सुधार हुआ, कॉटन यार्न की कीमतें जो है मामूली रूप से उसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। कई जानकार कह रहे हैं कि बाज़ार के हालात को देखते हुए सितंबर के लिए रुई की जो भाव हैं वो 61,000 से लेकर 62,000 रुपये प्रति खांडी रह सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, स्पिनिंग मिलों की थोड़ी डिमांड कमज़ोर है और उसमें जो है रुई खरीदने वाले की हालत और कमज़ोर है, क्योंकि आगे तेज़ी की संभावना नहीं है। इसके अलावा भारतीय रुई का जो निर्यात है 15 लाख गांठ देखने को मिला, लेकिन ऑर्गेनिक के नाम पर 8 से 10 लाख गांठ का ही निर्यात किया गया। सच्चाई ये है कि निर्यात इस साल केवल 5 लाख गांठ हो रहा। सूती का धागा है, कपड़ा है, कपड़े सहित सही वस्तुओं के निर्यात में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि रुई की कीमतें जो है विश्व बाज़ार में काफ़ी ऊंची देखने को मिली थी पिछले हफ्ते। तो पूरे साल जो है भारतीय रुई और उसके उद्योग के निर्यात में जो है डिस्पैरिटी देखने को मिली। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास रुई के निर्यात की संभावना फ़िलहाल नहीं दिखती, क्योंकि भारतीय रुई का बेसिस ऊंचा है। फिलहाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास रुई का जो स्टॉक पड़ा है उसमें आगे चलकर मुनाफा होने की संभावना इसलिए नहीं दिखती, और इसीलिए जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जो है अपना रुई बेच रही हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, अगर हम बारिश पर नज़र दौड़ाएं और जो है कपास जो है उसकी मौजूदा पैदावार पर नज़र दौड़ाएं, तो भाई बंगाल की खाड़ी 2 बार उसमें बारिश के सिस्टम बने, जिससे 15 सितंबर से 22 सितंबर के बीच गुजरात में अच्छी बारिश होने की संभावना है, जिससे गुजरात की जो कपास की फसल उसको फ़ायदा होगा। और पिछले 3-4 दिनों से महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश भी हो रही है, तो 20 सितंबर तक कई इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। पिछले 4-5 दिनों से हो रही बारिश से जो है महाराष्ट्र की कपास की फसल की हालत में सुधार हुआ है, और अगर बारिश हुई तो स्थिति और अच्छी देखने को मिल सकती है। वहीं दक्षिण भारत के तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु समेत दूसरे कई राज्यों में कपास की बुआई पिछले साल से हालांकि कम हुई है, लेकिन अनियमित बारिश की वजह से कपास की खड़ी जो फसल है उसकी स्थिति फिलहाल औसत है, बहुत अच्छी या बहुत ख़राब नहीं है। फिलहाल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से नए कपास की जो आवक है वो शुरू हो गई, और तेलंगाना से नए कपास की आवक 20 सितंबर के बाद शुरू होगी। उत्तर भारत के 3 राज्यों जैसे पंजाब है, हरियाणा और राजस्थान में रोज़ाना कुल 8,500 गांठ नई रुई की आवक देखने को मिल रही है।
तो मैं आपको बताऊं, जिसमें 1000 गांठ पुरानी रुई और 7500 गांठ जो है वो नई रुई की है। उत्तर भारत में कपास के जो भाव है पिछले 10 दिनों में 700 से 800 रुपये का उसमें सुधार देखने को मिला। लेकिन कपास की मांग अच्छी है क्योंकि सभी जिनिंग मिलें चालू हैं और नए कपास की आवक की उम्मीद के मुताबिक उसमें इजाफा नहीं हुआ। पिछले 10 दिनों में उत्तर भारत में पिंक सुंडी का प्रकोप बढ़ गया है। हरियाणा और राजस्थान में 25 से 30% और पंजाब में 15 से 20% कपास में गुलाबी सुंडी देखने को मिल रही है। राजस्थान में पहली बार इतने बड़े क्षेत्र में गुलाबी सुंडी देखी गई और गुलाबी सुंडी के प्रकोप की वजह से फलियाँ जो है खुल नहीं पाती, इसलिए उत्तर भारत में जो एक उत्पादन 60 लाख गांठ से कम उत्पादन होता हुआ दिख रहा है, ऐसा कई जानकार मान रहे हैं। फिलहाल रुई की जब आवक बढ़ेगी तो भाव पर थोड़ा सा और दबाव देखने को मिल सकता है। रोज़ाना जानकारी कैसी लगती है आपको कमेंट करके बताइएगा। भाव के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा भी ले सकते हैं, हालांकि सेवा के लिए आपको मामूली सा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो भैया दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए और हाँ, नीचे लाइक का एक बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिए। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। नमस्ते।